Hello, Vanakkam, Namaste. This is Anup. Welcome to Eric Stories of my Leh Ladakh series. Today is day 9 of our ride. Currently, we are at Padum of Zanskar Valley. Today's weather is nice and crisp, feels like 8 to 10 degree here. So हम लोग यहाँ 2 रात रुके. We all are kind of fine. Sai has some pain and bruises on his knees, so he is unable to fold his leg, जो कि सबसे बड़ा पेन है while we are traveling, where you have to sit in a knee bending position. So it's kind of painful. So today's route was something which we are planned while we are at Kargil. But दोस्तों कल किसने देखा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, right? So this is a goodbye from Padum now. Hope to see you soon again in a very good condition. And हम फिर से जानस्कर वैली एक्सप्लोर करेंगे फिर कभी. Right now there is a change of plan जो कि आज का रूट को लेकर है. उसके बारे में कुछ ही देर में बात करेंगे, बट उससे पहले पदुम के बारे में 2 शब्द. Here locality is very nice and friendly. Here you will find hospitals, food, stay and good mechanics. So बेझिझक आओ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि हम लोग यहाँ पे अक्टूबर में हैं, सो आई विल रिकमेंड एक बार आप लोग ज़रूर स्नो एक्सपीरियंस करो यहाँ का, जो कि आपको आफ्टर मार्च में होता है, बट डू नॉट कम ड्यूरिंग दिसंबर टिल मार्च टाइम, बिकॉज वहाँ पे आपको 90% चांस होगा फंसने का. बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ आफ्टर मार्च. Starting these guys having some trouble. I guess So this is the place where they fell exactly. You can see the marks and this bottle will probably be the reason why. So guys, अगर आप लोग रात को ड्राइव कर रहे हो तो 100% आपकी नज़रें सड़कों पे ही होनी चाहिए. वही था ना प्लेस, वहीं गिरे थे ना. हाँ, देयर ओनली नहीं उधर ही गिरे थे तुम लोग. एंड दिस एरिया जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, यहाँ पे और भी कॉशियस ड्राइव करना है, स्लो चलाना है, हरी में नहीं रहना है. एंड प्रोबेबली फोकस लाइट्स विल हेल्प हियर अ लॉट टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स. So again we are back in Suru Valley. And as always, thanks to BRO for paving new roads into the mountains. So guys, currently we are back to Kargil. Kargil से अभी फ़िलहाल 99 किलोमीटर्स दिखा रहा है लमयारू. So it is about 2 hours 4 minutes until we reach लमयारू. थोड़ा बीच में ब्रेक लेंगे गाइस, सुबह से ड्राइव कर रहे हैं. सन ऑलमोस्ट सेट हो चुका है गाइस. यू कैन सी ऑन द पीक्स ऑफ द हिल्स. एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा कारगिल का सिटी दिख रहा है. लुक्स अमेजिंग गाइस. सो हम कारगिल छोड़ रहे हैं गाइस. एक फोटो ले लिया जाए बस. एक सेकेंड.
बैठते ना। लाइट ऑफ कर रहे। हाँ करता। सो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती करी। इफ़ आई गो बैक यू कैन सी हम जब तक यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहे थे एंड थोड़ा फ़ोटोज़ ले रहे थे मेरी बाइक्स ऑन थी। या यही रीज़न है गाइस, पहाड़ों पे जब भी कभी आप लोग उतर रहे हो थोड़ा सा साइट सीइंग कर रहे हो एंड आजकल के जो व्हीकल्स हैं उसमें लाइट्स कंटिन्यूस ऑन रहता है, सो इट विल लीड योर बैटरी टू ड्रेन फास्टर इन दिस रीजन। नेक्स्ट टाइम जब आप शुरू करने जाओगे इसको तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें गाइज हमको याद रखनी है व्हाइल वी आर राइडिंग। सो जब भी कभी उतरो कहीं पे मेक श्योर दैट इंजन ऑफ कर दो इसका पूरा। So guys, sorry for the aspect ratio of this video. Why? Because ये जो GoPro मैं यूज़ कर रहा हूँ ये GoPro Hero 5 है जो कि बहुत पुराना है। इसका वाइड एंगल लेंस इतना अच्छा नहीं है। सो ये मैं लीनियर में ले रहा हूँ, सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ showing that much only. I know I have checked it in Sangeet's laptop because first time I'm using this GoPro. So in city, well, I did the test ride. तब मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, but right now I'm hoping guys you might be missing some kind of mountain landscape views. So I'm trying my best to keep my heads level so you will get at least some view. सो गाइस हमने ऑलमोस्ट कारगिल लीव कर दिया है। हम हैं फ़िलहाल नेशनल हाईवे 1 पे। अभी के बज रहे हैं शाम के 6। पेट्रोल हमारी फुल है, बस हवा भरा रहा। बट पिछले वाले पेट्रोल पंप में कोई हवा की कुछ नोजल में कुछ इशू हो रहा था, तो इसलिए हमने सोचा था कि दूसरे पेट्रोल पंप में भरा जाए, but it's fine. So ये है पक्सुम ब्रिज। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग लेह लद्दाख परमिट। सो जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम कुल मिला के 3 लोग हैं और 2 बाइक्स हैं एंड वी आर फ्रॉम हैदराबाद। सो अगर आपको इस सब चीज़ के बारे में पता नहीं है, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस। हमको एक परमिट लेना पड़ता है बिफोर ट्रैवलिंग इन लेह लद्दाख रीजन। हमने गाइस कल रात को ही ले लिया था ये परमिट। सो आई विल गाइड यू हाउ टू टेक दिस परमिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लेह लद्दाख परमिट। आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा or you can check on the screen and it will be popping here right now. So guys, if you are a individual rider like us, जैसे कि आप अपना खुद का गाड़ी लेके आ रहे हैं, बाइक या 4 व्हीलर, मेन थिंग शुड बी कीप इन माइंड इज जो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके नाम पे होना चाहिए और आपके फैमिली में से किसी एक के नाम पे होना चाहिए, मदर फादर और सिबलिंग्स और स्पाउस। अगर आप अपने फ्रेंड के गाड़ियाँ लेके आ रहे हो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन किया जाएगा एंड आपको रोक दिया जाएगा वहाँ पे। सो मेक श्योर दैट जो रजिस्ट्रेशन हो वो आपके फैमिली में से किसी एक के नाम पे हो, और अगर आपके नाम पे हो तो इट्स वेल एंड गुड। सो देयर इज़ वन नोट फॉर द टूरिस्ट हु आर कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। So basically you need to show your all the valid proofs and your passports and all ID. So basically you need to go to this website, same website for the domestic and same for the international one. So you need to go to the tourist information thing and you have to select the point of entry, like if you're coming via flight or if you are coming via any kind of vehicles you have rented, you have to select the entry point. It will be in the website, you can go through it. You have to fill up all the details like phone number, vehicle number, name, your age and duration of the stay. So each and everything you have to fill it on the website. It is there, so you can go through it. And for the domestic guys who are traveling from other states as well, उनके लिए अलग है, तामझाम नहीं है। जस्ट अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन एंड
आपका स्टेट सेलेक्ट करो और आईडी डाल दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनीथिंग यू कैन सेलेक्ट एंड गो थ्रू इट। सो बेसिकली आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको नेक्स्ट स्टेज ये रहेगा कि आपको डेस्टिनेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मिनिमम 18 to 13 डेस्टिनेशंस रहते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू टू सेलेक्ट मिनिमम ऑफ 10 to 15 अगर आपका प्लान होता है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में जाने का। सो यू विल बी नॉट फॉलिंग बिहाइंड ड्यू टू दैट अनटेक डिसीजन। सो एज यू कैन सी, आप मेरे इस पे देख सकते हैं हमने कितना सेलेक्ट किया। हमने 13 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, उसमें बहुत सारे लाइक मैक्सिमम लेह लद्दाख के रीजन्स कवर होते हैं। सो आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल दोज थिंग्स you can proceed with it and you can pay the charges। बेसिकली यहाँ के जो चार्जेस डिवाइड होते हैं कुछ इन्वायरमेंट फ़ीस को लेके होते हैं, वाइल्ड लाइफ फीसेस होते हैं। सो हमारे केस में इन्वायरमेंट फ़ीस हमसे लिया गया, हम तीनों से लिया गया, इट्स 1200 रुपीज़ फॉर 15 days एंड वाइल्ड लाइफ फीस थोड़ा 720 रुपीज़। सो इट माइट डिपेंड अपॉन योर टेन्योर एंड वैलिडिटी ऑन दिस रीजन। सो सब टोटल हमारा हुआ 1920 रुपीज़। So after you proceed all of this, go for the payment and one PDF will be generated to you. Keep it with you throughout the journey. So basically in each and every check post you see, they might check and how many people are you there. That's it. You have to register yourself and you can free to go. यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप कारगिल एरिया में हो या फिर कोई भी ऐसे एक पॉपुलर सिटी जहाँ पे पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे BSNL काम करेगा फॉर डैम एंड श्योर। पर अगर आप छोटे से टाउन में हो तो आपका नेटवर्क फॉर एग्ज़ाम्पल BSNL जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट पेड, यहाँ पे प्रीपेड का कोई फंडा नहीं है गाइस। यहाँ कोई प्रीपेड नहीं यूज़ करता, यहाँ पे सब पोस्ट पेड यूज़ करते हैं एंड करते भी होंगे तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ पे सेल वन बोल के BSNL का थर्ड पार्टी कोई चलता है एंड सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा, अगर मेरा कोई ब्लॉग देख रहा है तो एयरटेल पोस्ट पेड लीजिए, और एल्स आपको अगर कोई नंबर ऑलरेडी एयरटेल में है प्लीज़ उसको पोर्ट कराइए पोस्ट पेड पे। अब जितने दिन के लिए आ रहे हैं नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नंबर एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 देना पड़ता है बेकार में। आप बस आपका सेम नंबर ही रहेगा, बस उसको प्री पोस्ट पेड कर लीजिए 1 महीने के लिए। सो पोस्ट पेड एयरटेल का बहुत ही अच्छा यहाँ चलता है, पोस्ट पेड का 5G ऑल ओवर द लद्दाख, ऑल ओवर द ज़ांस्कार रीजन। पदुम में तो बहुत ही सही चला एंड थ्रू आउट द माउंटेन्स आई हैव बीन यूजिंग द हॉटस्पॉट ऑफ माई फ्रेंड साई, संगीत का जो कज़न है, जो हम 3 बंदे हैं। सो बहुत ही बढ़िया है। और गाइस जैसे कि आपको मैंने इस ब्लॉग के शुरुआत में बोला था कि हमारा रूट चेंज हुआ है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई एंड द रूट विच वी वर हैव टेकन इट, अगर हम वही सेम रूट से नहीं जाते तो। सो गाइस जब आप पदुम से नॉर्थ ईस्ट के साइड में निकलते हो तो जो ऑफ रोड आता है टिल जांगला तक आपको रोड्स की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन जांगला जैसे ही क्रॉस करोगे तब आपको कच्चे रोड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। देडन में जाना पड़ेगा जो कि लिंकसेट का जो जंक्शन है जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से प्योर ऑफ रोड गाइस। जब आप लिंकसेट के लिए वहाँ से निकलेंगे जंक्शन से तो आपको प्योर रॉ ऑफ रोड करने को मिलेगा गाइस, जो कि बहुत डेंजरस है। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, रोडों को देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ बोल्डर्स हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा। सो जैसे ही आप लिंकसेट पहुँचते हैं, लिंकसेट पहुँचने के लिए वहाँ पे कच्चे रोड्स हैं, बट अभी फ़िलहाल BRO उसके ऊपर वर्क कर रही है। वहाँ पे थोड़े बहुत पहाड़ काट काट के न्यू रोड्स पेव कर रही है। व्हेन यू सी दिस वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रोड्स थोड़े बहुत बन चुके होंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट या एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको थोड़ा ऑफ रोड का। वहाँ से जब आप निकलते हो लिंकसेट से, जो मेन लिंकसेट का जो ये है रोड है, अगर आपको बोम्पा जाना है तो यू कैन गो देयर। देन वहाँ से आपको टच करना पड़ेगा किपूला
किपुला से जब आप ऊपर चलते रहोगे तब सिंगला आएगा। सिंगला से आपको जब चलते रहोगे वहाँ से डायरेक्ट आपको सिरसिरला आएगा। सिरसिरला से हनुपाटा, हनुपाटा से वहाँ से जब आप ऊपर जाओगे लेफ़्ट के साइड पे तो वहाँ से आएगा लास्ट गांव जो कि वानला है। वहाँ पे वानला मॉनेस्ट्री भी है, आप विजिट कर सकते हैं, इट्स ऑन द वे। देन आफ्टर दैट वानला से आपको डायरेक्ट टच होगा नेशनल हाईवे 1 जो कि लमायारू के थोड़ा आगे है। अगर आपको लमायारू आना है आपको थोड़ा बैक करना पड़ेगा एंड इफ़ यू टेक राइट फ्रॉम देयर यू विल गो डायरेक्टली टू ले। सो जो ले का रोड है हम लोग तय करेंगे आफ्टर टुमारोज स्टे इन लमायारू। सो या We just crossed a village called Chamma, and now the time is 6:43. 66 kilometers left. The ETA is showing 7:45 till Lamayaru. So guys, night ride update, a little one. Huge thanks to BRO as always to put these sensor lights along with the roads and rods with the reflectors. We can't thank them enough. The people who are riding on the night, these things are a lifesaver. and there is one request to our Indian drivers, cars and two-wheelers. Please do not use high beam always while riding at night. If you see another vehicle is coming in front of you, please dip your lights down. Yeah, thank you so much, truck. So this is the correct example I'm giving you. Yeah, thank you so much, car. The people who understand the tipper, the high beam and the low beam, thanks to them. But the people who are very much in a hurry, they will think they will blind others and pass through quickly. It's a request, guys. Whoever is coming from upstream or downstream, they won't be able to look down the road because of your blinding lights. We are passing through Namkila Pass. I don't know in the morning how it looks. So right now it's 48 kilometers left till Lemayaru. See you soon there, guys. Bye. So welcome to Lemayaru, guys. We reached finally. Now the time is 8:14. I know it's very late and I'm so sorry for driving so late at night. So basically that is the entrance for the Lamayaru village, and we just came down here and we found this. The hotel name is Amchi Guest House Restaurant, and yeah, as you can see here already 5 riders are staying for the night, I guess so. And here are the 2 legendary bikes which we started from Padum today in the morning by 10 o'clock, and we reached here and we took some break in the middle, but we did not stop for any lunch break today. Just we are living on kurkures, chips and some chikis and some water. And so this is the entrance of the hotel, the guest house. Fortunately the chef is awake, so we have told him to make some Chinese today. So yeah, this is the stay for the day. Here Lamayaru. So see you guys tomorrow. Good night. Peace out.